शर्मा जी नमस्कार। मैं प्रीतम जांगीर भारतीय कमेरावत पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष। आज सरकार ने जो बजट पेश किया है वो लोक लुभावना बजट है और इसके अंदर गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। ये सिर्फ चुनावी बजट है। शिक्षा स्वास्थ्य का कुछ नहीं किया और इसके अंदर शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में कुछ नहीं है, जो कि आज इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उसमें कुछ नहीं, सिर्फ बेरोजगारी बढ़ाने का बजट कहूँगा मैं। स्लैब तो कर दी, लेकिन एंड ग्राउंड पे आएगी जब बिना पहले भी इन्होंने कुछ किया है, इसमें कुछ वो होने वाली नहीं है। शिक्षा को बढ़ावा देना था, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना था, ये तो कुछ काम हुआ नहीं। ये चुनावी बजट है, ये सिर्फ दिखावटी है, लोग लुभावना है, लोगों को भ्रमित है। ये कोई बजट नहीं। इसमें सभी पूंजीपतियों का ध्यान रखा गया, गरीब कमीरों का कोई इसके अंदर ध्यान नहीं रखा। कैसा है बजट? ठीक नहीं है। हम बजट ठीक जब मानते जब गरीबों को उठाने की बात करते, शिक्षा को बनाने की बात करते, स्वास्थ्य को बनाने की बात करते। नमस्कार साहब, आपका और आपके पूरे चैनल का जो आप आए हो। मैं गुप्ता इलेक्ट्रिक स्टोर से और अपने जीवली बाजार प्रधान अभिषेक गुप्ता बोल रहा हूँ। और जो नया बजट आया है उसके लिए आप सरकार का बहुत बहुत जो है धन्यवाद। जो इन्होंने पॉलिसी निकाली है 5 लाख से 7 लाख की, वो बहुत अच्छी है। हर आदमी को इससे बहुत ही बेनिफिट होगा। और जो सरकार बजट निकाल रही है, एक तो सिलेंडर के लिए गैस सिलेंडर का भी इन्होंने 1100 से कम करना चाहिए, जो हर आम जनता के लिए भी सही आना चाहिए। बाकी बजट हर तरह से बढ़िया है और हम यही चाहते हैं कि बजट ऐसे ही होना चाहिए आगे तक। हाँ, बजट में सारे व्यापारियों का, आम पब्लिक का, सबका पूरा ध्यान रखा गया है और अच्छा बजट आया है आपकी बार हमारे। हाँ, व्यापारी का तो सबसे पहले है ही जी। हम तो यही चाहते हैं, हमारे व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा इन्होंने बजट निकाला है। जो हर व्यापारी ट्रेड के, जो हम छोटे जो व्यापारी हैं, उसको मिलते हुए इन्होंने बहुत ही बढ़िया बजट निकाला है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। मेरा नाम ज्योति है। जो भी आज बजट पेश किया हुआ है वो बहुत अच्छा है। हम गृहिणियों के लिए बहुत अच्छा ये इन्होंने बजट पास किया है कि जिसमें जो पैसा इनकम टैक्स में चला जाता था वो पैसा अब हमें बचेगा और जिसकी वजह से हम अपने घर में जो हमारा खर्चा होगा उसे हम सुचारू रूप से चला पाएंगे। नए बजट से काफ़ी अच्छा रहेगा। जो पैसे जो टैक्स में जाते थे वो हम अपना सेव कर पाएंगे और जो हमारे फीस है बच्चों की और जो घर में जो राशन पानी में है उसमें हम अपने घर को अच्छे से चला पाएंगे। हाँ जी, बहुत अच्छा बजट है। सरकार के वित्त मंत्री हैं, उन्होंने ये जो बजट पेश किया है, सबसे पहले लोगों की ये डिमांड थी कि जो टैक्स पेयर है या टैक्स देना चाहते हैं या शामिल होना चाहते हैं कि उनकी वही सीमा जो थी वही 7 लाख कर दिया जाए या 5 लाख कर दी जाए। लेकिन बहुत ही बढ़िया बजट जो पेश किया गया है, ये लोगों के हित में 7 लाख इनकम टैक्स पे ही। इससे क्या होगा कि सरकार के पास काफ़ी ना उसके अंदर इनकम टैक्स पे ही इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि जो बचते फिरते थे और अपने आप को बचाते थे। और सरकार ने बहुत ही अच्छा बजट पेश किया है और इसके लिए मैं मोदी जी को और वित्त मंत्री भारत सरकार को और जितने भी जिन्होंने ये बजट बनाया है मिलकर, बहुत ही सराहनीय बजट है और मैं इनके लिए बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि वह लोगों के हित में रखते हुए ये बजट पेश किया। बिल्कुल फ़ायदा होगा और मध्यम वर्ग को, और बहुत ज़्यादा जो जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था जब बजट पेश नहीं हुआ था तो उसमें मैंने ये कहा था कि भाई सरकार को चाहिए कि भाई ये बजट है ना, जो इनकम टैक्स की रिटर्न है वो 5 से 6 लाख कर ले, लेकिन 7 लाख तक करिए। इसमें मध्यम वर्ग के जो परिवार हैं, जो बेचारे पिस रहे थे, जो है ना सरकारी थे या प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर में थे और जिनके पैसा ही इस इनकम में चला जाता था और कट जाता था, अब उनको अपने परिवार को पालने के लिए बहुत ही अच्छा एक साधन मिलेगा और उनकी बचत होगी और बच्चों को भी वो बढ़िया एजुकेशन और पढ़ाई और घर का खर्चा भी सुचारू रूप से चला सकेंगे। बिल्कुल सभी वर्गों को ध्यान रखा गया है और सरकार का ये जो बजट है प्रशंसनीय बजट है और मैं इसकी बिल्कुल है ना खुलकर है ना प्रशंसा करता हूँ। और ऐसा बजट पहले कभी आया नहीं था जो अब ध्यान में रखते हुए आया है। लोगों की प्रतिक्रिया ये है कि चुनावी बजट है
मेरा इस बात से अलग मत है। मैं कहता हूँ ये बजट बेशक चुनाव में इसका फ़ायदा हो, इस बार बहुत संतुलित बजट है। और जो मिडिल क्लास को हमेशा भुला दिया जाता था, इस बार इनकम टैक्स के जो 5 लाख से 7 लाख की स्लैब फ्री की है, वो बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। सैलरीड पर्सन को तो इसमें बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो मैं तो स्वागत करता हूँ इस बजट का हृदय से। सभी वर्गों का ध्यान रखा है एजुकेशन के मामले में और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। अलग अलग बजट जो दिया है, एजुकेशन को दिया है, हेल्थ को दिया है, वो सब संतुलित बजट है। और कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। अभी तो रियायतें शुरू हुई हैं। इस वर्ष तो हिंदुस्तान को, जनता को रियायतें ही रियायतें मिलनी है। अभी मेरा ये मानना है कि एक सिलेंडर जो हर महीने रसोई में काम आता है, चाहे वो गरीब हो, मध्यम वर्गीय हो, चाहे पैसे वाला हो, उसको हर महीने 1000 रुपये से ऊपर का सिलेंडर अखरता है। अगर सरकार, वित्त मंत्री गैस के सिलेंडर को 500-600 रुपये की रेंज में ला दें तो निश्चित रूप से आम जनता को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और सरकार की वाहवाही होगी। लोक लुभावन बजट नहीं है, ये असलियत पे, वास्तविकता पे बजट है। और चुनावों में तो ये बात है, अभी तक विपक्ष है ही नहीं और होने की संभावना नहीं। इसलिए चुनाव में बहुत बड़ी कोई चुनौती नहीं है वर्तमान सरकार को। इसको लोक लुभावन बजट नहीं, बल्कि वास्तविकता के आधार पर संतुलित बजट कहना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं राजेश जी कल ही बता दिया था कि बजट में काफ़ी राहत आम आदमी को, मिडिल क्लास को मिलेगी और कहीं ना कहीं ऐसा होना भी चाहिए था, हुआ भी है। इनकम टैक्स पेयर्स को भी वो स्लैब में जो बढ़ोतरी हुई है, सीनियर सिटीजन्स के लिए भी, महिलाओं के लिए भी और स्मॉल सेविंग्स के लिए भी, इंडस्ट्री के लिए भी, तो कुल मिलाकर बजट हम कह सकते हैं कि भाई प्रोग्रेसिव बजट है। मतलब अब जो साल 2 साल से एक किस्म से लग रहा था, दौर तो पूरे विश्व में चल रहा है मंदी का, क्राइसिस आज भी कायम है, लेकिन इस बजट से हमें उम्मीद है कि अब रास्ते सरल होंगे। मतलब इकोनॉमी भी बढ़ेगी, रोजगार भी बढ़ेगा और आम आदमी को राहत मिलेगी, आमदनी भी उसकी बढ़ेगी। जो बजट जो ब्याज दर में वो किया है और इस सब को मिला के अब जो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर पर, रेलवे में, उनमें जो बजट एलोकेशन की गई है, उससे और भी आने वाले दिनों में हमें सहूलियत देखने को मिलेगी। और कुल मिला के हम ये भी कह सकते हैं कि भाई इस साल जो 9-10 राज्यों में चुनाव होने हैं और अगले साल 2024 में जनरल इलेक्शन होने हैं, उन सब को कहीं ना कहीं ध्यान में भी रखा गया है और इस बजट के बूस्ट से सरकार को, मौजूदा सरकार को फायदा भी होगा, ये निश्चित। देखो, पिस्ता तो मध्यम वर्ग ही है, ठीक है ना। बाकी तो अब हमने ऑन रिकॉर्ड जब गवर्नमेंट कह रही है कि 1.5-2 साल से कोरोना के बाद भी और अब भी 81.3 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं। इसी वजह से तो हमारी वो जो पावर्टी एक रैंकिंग है विश्व भर में, वो गिरी है। क्योंकि जब सरकार अपने रिकॉर्ड, अपने आंकड़े से ऑन रिकॉर्ड कह रही है कि भाई हम
81 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अनाज दे रहे हैं, तो इसका मतलब गरीबी है, भुखमरी है। तो उन चीज़ों को, गरीब गुरबा को तो हर कोई ध्यान में रखता है, लेकिन बात तो उस मध्यम वर्ग की है कि भाई जो अब 50-60 करोड़ बाकी आबादी बच गई, सैलरी क्लास को भी, जिनको तनख्वाह मिलती है, नौकरी पेशे वाले हैं, उनको भी राहत दी है, और मिडिल क्लास को भी, जो अपना छोटा मोटा रोजगार करते हैं या अपने प्रोफेशनल्स हैं, उनको भी राहत दी है। तो असली राहत जब ही महसूस की जाती है जब मिडिल क्लास को ध्यान में रख के किया। और अब तक मिडिल क्लास, ये जो नोटों का वो बंदी करी थी, डिमोनेटाइजेशन किया था, उसके बाद सबसे बड़ी चोट महिलाओं की बचत पर लगी थी कि महिलाओं ने जो चोरी छिपे इनकम से अपनी सेविंग कर रखी थी, वो लाख 2-2 लाख हर महिला के उजागर हो गए। तो कहीं ना कहीं उसको भी काउंटर किया है ये 2 साल की स्कीम देके कि भाई 2 लाख रुपए तक किसी भी बच्ची के नाम, महिला के नाम, किसी भी एज ग्रुप की हो, उनको फिक्स डिपॉजिट पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। तो ये उस 2016 के उस इम्पैक्ट को काउंटर करने की भी बात है। कहीं ना कहीं लग रहा है चुनावी बजट है, चुनावी बजट के साथ साथ मैंने कहा ना, ये प्रोग्रेसिव बजट भी है। मतलब अब पैसा जब मार्केट में आएगा, मनी सर्कुलेशन अब तक एक किस्म से रुका हुआ था, ठप हो गया था, मतलब चारों तरफ से। हाँ, अब जो ये यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रही है, जीएसटी की रिकॉर्ड कलेक्शन हो रही है, मतलब उससे एक बात और सामने आ रही है, अच्छी है, वो सुखद है कि जो 2 नंबर का काम था ना, ब्लैक मनी का, वो ना के बराबर होता जा रहा है धीरे धीरे। तो ये एक सुखद चीजें हैं। आज 10 रुपए 20 रुपए के भी कोई सामान व्यावहारिक रूप में बताते हैं कि हमें भी थोड़ा सा झिझक होती है, दुकानदार भी हो, बोले जी 10-20 रुपए भाई ये फोन पे से कर देते हैं। मतलब अब हम ही खुद नहीं रखते पैसे जेब में, तो वो चीजें ब्लैक मनी को भी खत्म कर रहा है ये सिस्टम, और कहीं ना कहीं 2 नंबर के धंधे पर भी भारी चोट हो रही है, जो पिछले कुछ सालों से आम आदमी त्रस्त था। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर, मोबाइल, अब एक किस्म से टेलीविज़न, मतलब ये जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, ज़रूरियात हैं, जो डिजिटल लाइब्रेरी बच्चों के लिए, और सबसे बड़ी बात तो ये कि भाई घूमो अपना देश, मतलब विदेश जाने की, हमारे देश में ही इतने विदेशों से भी अच्छे अच्छे वो चीज़ हैं। और मैं तो चाहूँगा कि हमारे अब रेवाड़ी के ही डॉक्टर अरविंद शर्मा हरियाणा टूरिज़्म के चेयरमैन बने हैं, तो अब जैसे देखो अपना देश की वजह, देखो अपना हरियाणा, देखो अपनी रेवाड़ी, मतलब ये डिस्ट्रिक्ट लेवल तक अब इस टूरिज़्म को हमें हाईलाइट करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। इससे रोजगार भी बढ़ेगा और हमारा टूरिज़्म भी निखरेगा।